दोस्तों, कभी सोचा है कि प्यार, विश्वासघात और आत्मसम्मान की कहानी कैसी लगती है जब इसे बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार जीवंत कर देते हैं। आज हम बात करेंगे 1985 की क्लासिक फिल्म आखिर क्यों की, जिसमें हैं राजेश खन्ना, टीना मुनीम, स्मिता पाटिल और राकेश रोशन। कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। निशा, स्मिता पाटिल, एक अनाथ बच्ची है जिसे उसके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया है और उसकी चचेरी बहन इंदु, टीना मुनीम, के साथ उसका पालन पोषण किया है। इंदु को अमीर और अच्छे दिखने वाले कबीर, राकेश रोशन, से प्यार हो जाता है। हालांकि कबीर को निशा पसंद आ जाती है और इंदु की निराशा के बावजूद निशा से शादी कर लेता है, क्योंकि वह एक आज्ञाकारी और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी पत्नी चाहता था जो पारंपरिक मानदंडों के अनुसार ढल जाए, जैसा कि निशा ने किया था। इसकी तुलना में इंदु, जो अपने विचारों और व्यवहार में उदार और प्रगतिशील थी। शादी के बाद निशा और कबीर के जीवन में सब कुछ ठीक लगता है और जल्द ही निशा गर्भवती हो जाती है। इस बीच एक खुश निशा व्यापारिक यात्राओं के बहाने कबीर के कई महिलाओं के साथ संबंधों और प्रेम संबंधों से अनजान है। निशा की गर्भावस्था को उसके डॉक्टर द्वारा एक जटिलता के रूप में माना जाता है और इंदु की मां, शुभा खोटे, के आग्रह पर इंदु उसकी देखभाल करने के लिए निशा और कबीर के घर में रहने आती है। जैसे जैसे निशा अपनी दैनिक गतिविधियों में प्रतिबंधित होती जाती है, इंदु कबीर के करीब आती जाती है और उसके साथ विवाहेतर संबंध में संलग्न हो जाती है, जिससे उसके प्रति उसका पूर्व आकर्षण पुनर्जीवित हो जाता है। इन नए परिवर्तनों से बेखबर निशा अपना जीवन जारी रखती है और अंततः एक लड़की को जन्म देती है। वापस लौटने पर और संबंध का एहसास होने पर वह बिखर जाती है और कबीर और इंदु से भिड़ जाती है। कबीर विरोध करता है और अपने संबंध को खत्म करने से इनकार कर देता है और उसे इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहता है। निशा मना कर देती है और घर छोड़ देती है। अपनी बेटी की जिम्मेदारी घर की नौकरानी को सौंप देती है। नई पुरुष प्रधान दुनिया में निशा संघर्ष करती है और आलोक, राजेश खन्ना, से मिलती है। वे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और आलोक निशा के प्रति भावनाएं विकसित करता है। क्या कबीर और इंद्राणी अपने किए पर पछताएंगे और आलोक के साथ उसका रिश्ता क्या एक नई दिशा लेगा? यही सब जानने के लिए आपको फिल्म पूरी देखनी होगी और यकीन मानिए इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। निशा अपने काम पर केंद्रित रहती है और अपने जीवन के संघर्षों और उसके खिलाफ लड़ाई का विवरण देने वाली एक लेखिका के रूप में सफल होती है। दूसरी ओर कबीर और इंदु के बीच संबंध स्थिर रहता है। उनकी वित्तीय स्थिति खराब होती जाती है और परिस्थितियां उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराती हैं। जैसे ही निशा और कबीर की बेटी विवाह योग्य हो जाती है, चिंतित कबीर को यकीन नहीं होता कि वह इस तरह के रिश्ते को कैसे वहन कर पाएगा, लेकिन निशा आती है और कबीर को उसके प्रकाशन अधिकार बेचकर और रॉयल्टी को अपनी शादी और जीवन में आगे बढ़ाकर बचाती है। कबीर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और बहुत पश्चाताप करता है, जिससे निशा को यह टिप्पणी करनी पड़ती है कि वह अपने जीवन से आगे बढ़ चुकी है और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी अपनी पहचान और अपनी माँ के भाग्य को जानकर होने वाले दर्द को जाने। जैसे ही उनकी बेटी की शादी होती है, आलोक निशा से मिलता है और उसे बताता है कि उनके लिए अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का समय आ गया है। जैसा कि निशा विरोध करती है, अभी भी अपने पारंपरिक मूल्यों के अनुसार ढल रही है, आलोक एक सवाल का सामना करता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? यह समझाते हुए कि जब वह वैवाहिक परेशानियों से गुजर रही थी तो समाज ने उसे दोषी ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया। इसलिए समाज की चिंता क्यों करें? इसलिए ऐसा क्यों? आलोक सिंदूर लगाता है और उसके साथ अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देता है। इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार आलोक सेकंड लीड में था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म का गाना दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है बेहद लोकप्रिय हुआ। आनंद बख्शी के इमोशनल बोल और राजेश रोशन के संगीत ने इसे बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शामिल कर दिया।